हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस व्हील में। और आज हम लोग केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है धातु और अधातु, इसका जो है टॉप 20 एमसीक्यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो है आपका पार्ट 4 वीडियो है, पार्ट 5 वीडियो है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। और आज का मोटिवेशनल लाइन है, छोड़ देने से हार ही होती है। छोड़ देने से हार ही होती है, कोशिश करते रहने से जीत की उम्मीद तो होती है। कोशिश करते रहने से जीत की उम्मीद तो होती है। तो ये आज का मोटिवेशनल लाइन था। आइए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 81, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का कुचालक है, ऊष्मा का अर्धचालक है, ऊष्मा का सुचालक है। लेकिन खाना बनाना होगा तो हमको क्या करना, ऊष्मा उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा बर्तन के अंदर। तो जो ऊष्मा का सुचालक होगा उसी में तो खाना बढ़िया बन पाएगा। तो आपका जो इसमें जो सी ऑप्शन है, धातु जो होती है क्या होती है, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और विद्युत के भी क्या होते हैं, हमारे सुचालक होते हैं। तो आपका जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसके सतह पर एक गैस चिपक जाती है। वह निम्न में से कौन सी गैस है। हम लोग पढ़े हैं, जब कैल्शियम जो है, ठीक, जब कैल्शियम जो है या मैग्नीशियम पानी से अभिक्रिया करता है तो हमारा H2 गैस क्या करता है, ये रिलीज करता है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, आपको जो ए ऑप्शन है H2 गैस, वो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। देखिए यहां पे आपको सकिता श्रेणी दिख रहा होगा, जो कंपाउंड H के नीचे है, ठीक है, वो जो है आपका जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी। और जो H के ऊपर में है वो क्या करेंगे, जल से अभिक्रिया करेंगे। छापा, हम याद रखेंगे छापा। ठीक है, तो सी से हो जाएगा हमारा कॉपर हो जाएगा, H से होगा मरकरी हो जाएगा, ए से हमारा Au हो जाएगा यानी कि गोल्ड हो जाएगा, पी से हमारा प्लेटिनम हो जाएगा, और ए से क्या होगा हमारा Ag सिल्वर हो जाएगा। ये जो होते हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जो पांचों धातु हैं, ये जो है पानी से अभिक्रिया नहीं करते हैं क्योंकि ये कम सक्रिय होते हैं। ये क्या होते हैं, कम क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, इसलिए पानी से ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया है ए यानी कि गोल्ड, गोल्ड पानी से अभिक्रिया नहीं करता है। पीबी, पीबी मीन्स होता है हमारा लेड। ठीक है, लेड, लेड भी होता है, वो भी कम सक्रिय होता है, ये भी पानी से अभिक्रिया हमारा नहीं करता है। Ag सिल्वर जो आप सी ऑप्शन है ये भी नहीं करेगा। और जो बचा आपका ए ऑप्शन बचा, ठीक है, वो जो है पानी से हमारा अभिक्रिया कर लेता है। कौन सा है, तो पोटेशियम, जो आपका ए ऑप्शन है पोटेशियम जो है जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 84, सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो सिल्वर और गोल्ड का जब हम लोग उसको निष्कर्षण करते हैं तो वो जो होता है हमारा विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, सकिता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। जो नीचे आते हैं कौन कौन सा, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनका निष्कर्षण कैसे करते हैं, कैसे इसको हम प्राप्त करते हैं। धातु के ऑक्साइड को गर्म करके, धातु के ऑक्साइड पर अम्ल की अभिक्रिया से, धातु के ऑक्साइड को जल में घुलाकर अपघटन विधि से। इसको हम लोग धातु के ऑक्साइड को क्या करते हैं, यहाँ पे गर्म जब कर देंगे, जब धातु के ऑक्साइड को गर्म कर देंगे तो ये क्या हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 85 का जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। ब्रोमीन, मरकरी, कॉपर, एल्युमिनियम।
ब्रोमीन जो है एकमात्र एक धातु है जो क्या होती है, कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव्य के अवस्था में पाई जाती है, जो कि आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या हमारा आयरन। देखिए कैल्शियम जो पोटेशियम है ये जो क्या करते हैं, जल के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये क्या करते हैं, पानी के साथ तुरंत क्या करते हैं, ये अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, उच्च अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, जल के साथ भी करते हैं और जो हमारा ऑक्सीजन है उसके साथ भी कर लेते हैं। तो आपका जो 87 का जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, धातुओं को पीटकर चादरें बनाई जा सकती हैं, यह धातु के किस गुण धर्म का घोतक है? आघातवर्ध्यता, तन्यता, कठोरता, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब हम लोग धातु को हथौड़े से पीट कर पतले चादर में बना सके उसको हम कहते हैं आघातवर्धनीय कहते हैं। और जब धातु को हम लोग गर्म करके उसमें से लंबे पतले तार निकाले जा सकते हैं उसको हम लोग तन्यता कहते हैं। तो यहाँ पे धातु को पीट कर चादरें बनाई जा रही हैं, इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे आघातवर्धनीयता कहेंगे, जो कि आपका जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, धातु में यह गुण धर्म क्या कहलाती है? आघातवर्ध्यता, तन्यता, कठोरता, इनमें से कोई नहीं। देखिए सिर्फ 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबे तार निकाले जा सकते हैं, तो यह जो क्या उसकी तन्यता को दर्शाती है। जब हम लोग थिन फॉइल पतले चादर में बदल सकते हैं उसको हम लोग आघातवर्धनीय कहते हैं, और जब पतले तार में बदल देंगे उसको हम लोग तन्यता कहते हैं, जो कि आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, लेड तथा मरकरी उष्मा के क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, अचालक होते हैं, अल्पतम चालक हैं, इनमें से कोई नहीं। उष्मा और जो मरकरी होते हैं ये क्या होते हैं, उष्मा के अचालक होते हैं, जो कि आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? यह दोनों अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। एक होता है हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड, क्या होता है उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी कि वैसे धातु उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है कि वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय भी हो और क्या हो हमारे क्षारीय भी हो, अम्लीय प्लस क्या हो क्षारीय, दोनों उनका बिहेवियर जो है उनके अंदर मिलता हो, अम्ल का भी और क्षार का भी। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा और लेड ऑक्साइड। आप लोग इसको एग्जाम्पल को भी याद रखेंगे क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, उसका 2 उदाहरण लिखिए। तो क्या बताएंगे, वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह बर्ताव करता हो उसे कहते हैं हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड। तो इसका जो आंसर जो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड ये अम्लीय भी होता है और क्षारीय दोनों होता है। तो आपका जो ए जो सी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 91 का वो क्या होगा, ए और बी दोनों, वो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में जिंक डालने पर जिंक सल्फेट का कैसा लवण बन जाता है? देखिए जब हम लोग कॉपर सल्फेट में क्या ऐड करेंगे, जिंक डाल देंगे, ठीक है, तो ये रंगहीन हो जाता है। पहले जो अभिक्रिया है उसको हम यहाँ पे लिखकर समझते हैं कि यहाँ पे क्या है हमारा कॉपर सल्फेट हो गया, CuSO4 हो गया प्लस जिंक। जब ये अभिक्रिया करेंगे तो ये बनेगा CuSO4 बनेगा और प्लस में क्या होगा हमारा, तो जिंक होगा। यह जो होता है हमारा नीला रंग का होता है, कैसा होता है
नीला रंग का होता है, ठीक है। और ये जो बनता है हमारा, जिन्हें यहाँ बनेगा Zn4 बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। ये कैसा होता है हमारा, तो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, तो हम लोग रंगहीन कहते हैं, जो कि आपका इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 92 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, जिंक परतनु H2SO4 अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है। इस क्वेश्चन को मैं लाखों बार मैं कराया हूँगा। जिंक प्लस H2SO4 जब इससे अभिक्रिया करेगा, जब धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं हमेशा जो है H2 गैस क्या होता है, बाहर निकलता है। H2 गैस क्या होगा यहाँ पे, बाहर आपका जो है लिबरेट होगा, बाहर निकलेगा, जो कि आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, एल्युमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। एनोडीकरण, जस्तीकरण, गैल्वेनीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, जब हम लोग एल्युमिनियम के सतह पर मोटी ऑक्साइड चढ़ा देंगे तो इसको बोलते हैं एनोडीकरण बोलते हैं, जो कि आपका जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती हैं। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस बनाती है, जो कि आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, ब्रोमीन को नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। देखिए हमारे पीरियोडिक टेबल में 18 क्या होते हैं, उसमें ग्रुप होते हैं और 7 क्या होते हैं, पीरियड होते हैं। जो आपका ग्रुप 17 होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेट इज कॉल्ड हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि ये जो है साल्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि लवण का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। इनमें कौन कौन सा है, तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और क्या है हमारा, आयोडीन है। चारों हैं, चारों क्या है हमारे, तो अधातु हैं, ठीक है। और चारों के बाहरी कक्ष में, बाहरी जो सेल होता है उसमें कितना होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं सबके बाहरी सेल में। फ्लोरीन के भी बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के, इन चारों तत्व के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इनको नोबल गैस की तरफ बनना होगा तो इसे क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से और लेना होगा, ग्रहण करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, जो कि आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। तो मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम, क्रोमियम। मैग्नीशियम जो है इसका आंसर होगा मैग्नीशियम हो जाएगा, क्योंकि जो मैग्नीशियम जो होता है 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम हमारा। Mg जो है वो 12वां तत्व होता है Mg, तो क्या हो जाएगा 2 8 2। तो ये 2 किसी को अपना त्याग कर देगा तो Mg क्या बन जाएगा, Mg पे 2 जो है प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये किसी को दे दिया है, खो दिया है, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया। अब कितना हो गया, 2 8 हो गया, ये क्या हो गया हमारा, तो अस्थाई हो गया, यानी कि ये हमारा स्टेबल हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, NaCl क्या है, एक परमाणु है, एक विपरीत आयनों का समुच्चय है, इसमें सहसंयोजन बंधन है। देखिए जो हमारा NaCl है ये क्या है, किसे मिलकर बना है, ये बना है Na+ से और क्या है हमारा Cl-। तो यह जो है हमारा क्या है, विपरीत आयनों का समुच्चय है। देखिए ये हमारा प्लस आयन है, पॉजिटिव धनात्मक और ऋणात्मक, तो दोनों क्या है हमारे विपरीत समुच्चय, विपरीत आयनों का क्या है, समुच्चय है, ठीक है। ये क्या हमारा तो NaCl हो जाएगा, जो कि आपका जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99,
निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया कर प्रदर्शित करता है? चलिए देखते हैं हम लोग इसमें से कौन सा जो है अभिक्रिया जो है पॉसिबल हमारा हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं पहले, NaCl प्लस Cu, NaCl प्लस में Cu, तो ये जो है अभिक्रिया नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉपर क्या है, कम सक्रिय है, सोडियम जो है हमारा अधिक सक्रिय है, तो क्या कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, बी नंबर देखते हैं, MgCl2 प्लस में क्या है हमारा, तो एल्युमिनियम, यहां भी जो हमारा एल्युमिनियम जो है, ठीक है, यहां भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि एल्युमिनियम जो है नीचे होता है और Mg ऊपर होता है, तो यहां भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। जो हमारा सी ऑप्शन है FeSO4 प्लस में क्या है, Cu कॉपर, यहाँ कॉपर भी कम सक्रिय है, Fe अधिक सक्रिय है, इसको यहाँ से विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। जो डी ऑप्शन है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, प्लस में क्या है, यहाँ पे कॉपर है, धातु है, तो ये जो हमारा अभिक्रिया हो जाएगी और क्या बनेगा, यह बनेगा CuNO3 का ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट प्लस में Ag बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉपर क्या है, अधिक सक्रिय है और सिल्वर क्या है, कम सक्रिय है। तो जब अधिक सक्रिय है तो क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देगा, जब विस्थापित करके क्या बनेगा, अभिक्रिया को पूरा कर लेगा, जो कि आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, ठोस अवस्था में विद्युत संयोजक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं, धीमी गति से करते हैं, नहीं करते हैं, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। देखिए, जब ठोस अवस्था में हमारा आयन होगा तो विद्युत का चालन नहीं करेगा, क्योंकि उसके आयन क्या होंगे, फ्री नहीं होंगे। जब उसमें हम लोग पानी मिला देंगे या मोल्टेन अवस्था में होंगे तो वो क्या करेंगे, हमारा विद्युत का चालन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और सभी लोग जो है अपना जो स्कोर है जरूर बताएंगे, और कोई भी आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए।